गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपंतु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो बाय टाइटल आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हमारी जो पैकिंग हो रही है वो कहाँ के लिए हो रही है। और ये जो कपड़े आप देख रहे हैं इसे भैया ने गिफ्ट किया था हमें और बड़ी दीदी को। तो पसंद हम दोनों को करना है कौन सी साड़ी किसे पसंद है, हमें या दीदी को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हम कहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं। तो अब हमारी पैकिंग हो रही है घर की तरफ। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी जल्दी आने के बाद फिर इतनी जल्दी हमारी तैयारी हो गई है घर जाने के लिए। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि घर पे इस टाइम बहुत ज़्यादा काम है। पहली बात तो ये है कि घर पे घर बन रहा है ऊपर वाला, तो वहाँ उसके लिए तो ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन हमारी जो देवरानी अंजलि है उसे गुड न्यूज़ है। तो आप लोगों से काफ़ी दिनों से ये चीज़ शेयर करने वाले थे लेकिन अभी नहीं। तो हमारी जो देवरानी है वो प्रेग्नेंट है और अब उनका लास्ट मंथ चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ हम राखी बांधने आए थे और ये हुआ कि राखी बांध के 2 ही दिन में फिर हम वापस चले जाएंगे, क्योंकि उसका ये मंथ जो है बिल्कुल लास्ट चल रहा है। तो यहाँ पे दीदी के जो छोटे छोटे से कपड़े थे जो कि ज़्यादा यूज में आने वाले थे वो सारे कपड़े हम रख रहे हैं ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि बच्चों का जो कपड़ा होता है वो ना छूटे। बाकी हम लोगों का अगर छूट भी जाए तो भी चलेगा। और यहाँ पे हमारी जो पैकिंग चल रही है वो हो रहा है, क्योंकि सारे कपड़े हमारे बिखर गए थे जो लेके आए थे। बहुत ज़्यादा नहीं लाए थे, थोड़े लाए थे, एक बैग में लाए थे। लेकिन होता है ना, मायके से ससुराल आते टाइम यहाँ पे जो हम पर्स लेके आए थे वो पर्स अब हम उसे लेके नहीं बल्कि बड़ा वाला पर्स लेके जाने वाले हैं। और पर्स को रख देंगे, क्योंकि अब दीव बड़ी हो गई है तो बहुत छोटा पर्स अब नहीं समझ में आता। पर्स अब हमें लगता है एक दो डाइपर और वाइप्स आराम से आ जाएं, एक दो उसके नीचे का निक्कर आ जाए, ताकि रास्ते में ऐसा ना हो कि वो टॉयलेट करे या और कुछ तो बार बार इधर उधर बैग पलटना पड़े। और ये हमारे छोटे छोटे से कपड़े थोड़ा हैं जो कि हम नहीं पहनने वाले हैं ससुराल में, तो वो यही रख देंगे। और हमारा फेवरेट ये झुमका जो कि हम अपने गोल्ड को निकाल के और ये ईयर रिंग वगैरह ते हैं कान में डालते हैं, और उसे भी रख लेंगे। और यहाँ अब जो है इसे ख़रीदे थे कलरफुल चूड़ियाँ, तो इसे भी हम पैकिंग में डाल दे रहे हैं, लेके जाएंगे साथ में। और जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। अगर आप जैसे अपनों के बीच चले जाइए, जैसे दीदी मम्मी भैया इन लोगों के बीच जाइए, तो फिर आने का बिल्कुल मन भी नहीं करता। लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से आना पड़ता है। तो आज वही मजबूरी, अब तो ऐसा लग रहा है कि हम भी गार्जियन में आ गए हैं। तो आज इसलिए हो रहा है कि अब चले जाएं। दीप जी भी आ गए थे तो उनको भी घर आना था, कह रहे थे कि घर जाएंगे और जो घर बन रहा है उसको भी ज़रा देखेंगे कि किस तरह से बन रहा है। तो अब ये हुआ कि जीजा जी बोल रहे थे कि रहने दो, 2-3 दिन बाद हम ही पहुँचा देंगे। लेकिन जब ये घर पे जा ही रहे हैं और वैसे भी काम घर पे बहुत ज़्यादा है, हमारा वहाँ रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो फिर ऐसे चले भी जाएं। और ये जो टॉवेल 2 रखे हैं छोटे छोटे से, ये भी ज़रूरी होता है रास्ते में दीव को जैसे कुछ खिलाएं वगैरह, तो इसे पोंछने ओछने के लिए काम आएगा। हमारी पैकिंग हो गई है, यही एक बैग पैक हुआ है। और यहाँ पे चल रहा है नाश्ता, यानी दीदी बनाई थी पानी बतासे। तो बतासे बाहर से मंगवाया गया था पानी, और छोले जो भरने के लिए है ये घर ही पे दीदी बनाई थी। ये हम लोग खा रहे हैं और दीव को देख ही रहे होंगे, कूद कूद के बीच में आ रही है। और यहाँ पे दीदी बोले कि हम किसी को भर के देने वाले नहीं हैं, सब लोग अपना अपना ग्लास और छोला अपने पास रखें और खुद भरें खुद खाएं।
और नहीं तो पता लगेगा कि हम सबको खिलाते रह जाएंगे और हमारी बारी आएगी कब कुछ मालूम नहीं। तो यहाँ दीदी सबको जो है पानी और छोले पकड़ा रही हैं, उसके बाद दीदी भी खाएंगी। हमारा और दीदी का गिफ्ट तो भैया ने दे ही दिया है राखी पे, लेकिन अभी दीवू के जो भाई लोग हैं वो कुछ स्पेशल गिफ्ट लेके आए हैं। ये था उसका स्पेशल गिफ्ट, तो दीवू के चारों भाई मिलके दे रहे हैं और दीवू को भी बहुत पसंद आया। और यहाँ पे भाभी जा रही है स्वास्तिक बनाने। ये उसकी साइकिल आई है और ये साइकिल पहले जब बहुत छोटी थी तो वॉकर आया था और अब ये साइकिल आया है। और ये साइकिल आप लोग देखे भी होंगे, बहुत सेफ्टी भी है, आगे से लॉक हो जाता है, बच्चे गिरते नहीं हैं। और एक चीज़ और, जो पीछे का है पकड़ने का हैंडल है वो आप अपने अकॉर्डिंग उसे हर तरफ से मूव कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चा बहुत छोटा है, जैसे दीवू छोटी है तो ये अभी घुमा नहीं पाएगी, लेकिन पीछे से आप चाहें तो इसे बैक या आगे कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे मैडम की सवारी होने वाली है और ये चारों भाई उसके खड़े भी थे और भैया जो है उसे बैठा रहे हैं। भाई बच्चे छोटे हो या बड़े हों, हर किसी की साइकिल हो या गाड़ी हो, सबकी सवारी अपनी सवारी होती है। तो भैया इनको जो है छतरी वगैरह लगा के और चलाना सिखा रहे हैं। और दीवू पहली बार बैठी थी लेकिन इतना ज़्यादा खुश थी, इतना खुश थी, ऐसा लग रहा था कि उसके मनपसंद का उसका गिफ्ट आ गया। तो इसके चारों भाई की तरफ से ये प्यारा सा गिफ्ट है। और आप लोगों को इसका गिफ्ट कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मैडम को देखिए। और शाम के 8 बज रहा था तो थोड़ा बहुत हम लोग नाश्ता किए थे, लेकिन बिल्कुल खाने का वैसे कुछ नहीं मन था। तो बाहर से ही मंगवाया गया था। ये रबड़ी है और वेज रोल था। यहाँ पे हम लोग वेज रोल और रबड़ी खाएंगे क्योंकि खाना बिल्कुल खाने का मन नहीं था। तो ये हुआ थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता हो जाए। तो हम लोगों का वेज रोल और रबड़ी यहाँ सामने है और दीवू बिल्कुल पागल हो गई है कि उसे भी जल्दी है खाने का। लो श्री और खा लो, खा लो तो भाई में से खा रही का खा लो। छी 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 छी, अकेले खाया जाता है। इसको साफ कर लो, देखिए कि भगवान लगे आ रहा है कि ये ना आता है साफ हमारे। और मैडम सोने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इनको जो है नाइट वॉक सूझा तो अपने भाइयों के साथ और पापा के साथ निकल पड़ी है सवारी लेके। और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, दीदी बोली कि थोड़ा सा टहला दूँ, हो सकता है फिर सो जाएगी। तो यहाँ पे उसके दोनों भाई और ये दीप जी लेके आए हैं टहलाने के लिए उसको बाहर। शायद उम्मीद है कि उसके बाद ये मैडम सो जाएं, लेकिन आँखों में तो नींद बिल्कुल नहीं दिख रहा है।
और इसके बड़े भैया इसको टहला रहे हैं। और ये है सुबह का, और रात में इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी और बच्ची सोने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो उसको सुलाने के चक्कर में ब्लॉग को एंड नहीं कर पाए थे। तो ये सोचे कि लाइए सुबह का भी थोड़ा सा व्यूज आप लोगों को व्यू दिखा दें। तो हम लोग ऑटो पे बैठ गए हैं, जा रहे हैं घर की तरफ। दीदी हम लोगों को छोड़ने जा रही हैं और सामने जीजा जी बाइक से हैं और साइकिल भी उसी पे, बाइक पे दीप जी लेके बैठे हैं। तो ऑटो से हम लोग जा रहे हैं और बाइक इसलिए जा रहा है क्योंकि वापसी में दीदी जीजा जी हो जाएंगे अकेले, तो वो लोग बाइक से आएंगे। और ये है लखनऊ का स्टेशन, यानी बस स्टेशन। इसे अवध स्टेशन भी कहते हैं लोग। और ये यहाँ पे इस स्टेशन में तो हम अब की पहली बार आए हैं, नहीं तो पहले ऐसा होता था पॉलीटेक्निक से भी बस कर लिया जाता था। वैसे शादी जब से तब से पहली बार ऐसा रहा कि बस से जा रहे हैं, नहीं तो गाड़ी से ही जाते थे। लेकिन बहुत ही अच्छा स्टेशन बना, क्योंकि इससे पहले हम स्टेशन वाला नहीं देखे थे, वो पॉलीटेक्निक से भी बस किया जाता था। और देखिए बहुत शांति के साथ आप आराम से यहाँ बैठ के और जाना हो कर तय कर सकते हैं। बिस्किट और नमकीन, और अब हम लोग निकल रहे हैं। जीजा जी हो गए हैं इमोशनल। सच में बहुत दुख होता है जब अपनों से दूर जाइए, और लेकिन घर पे भी जाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बच्ची को आई थी एक लोग बस में, जो हम तीनों को आशीर्वाद दे रही थी। तो ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत ही जल्द आप लोगों से शेयर करने वाले हैं।